मंडला से बड़ी खबर मामला विकासखंड के हायर सेकेंडरी स्कूल बिनेका का है, जहां लगभग 150 विद्यार्थियों को बुधवार सुबह छत्तीसगढ़ भोरमदेव पिकनिक के लिए ले जाने का मामला गंभीर विवाद में बदल गया है। अभिभावकों का आरोप है कि बच्चों से 400 रुपए चंदा लेकर 2 बसों में ले जाया गया, जबकि ये पूरा कार्यक्रम स्कूल समय में कराया गया और इसके लिए ना तो प्राचार्य से अनुमति ली गई और ना ही विभाग से। जब इस संबंध में प्राचार्य ए.के. जैन से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि उन्हें पिकनिक की कोई जानकारी नहीं है और उन्होंने इसकी अनुमति भी नहीं दी है। उनका कहना है कि वे बीओ मोहगांव का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। इसी दौरान कुछ शिक्षकों ने स्वयं कार्यक्रम बना लिया। उधर जनजाति कार्य विभाग के सहायक आयुक्त ने भी पिकनिक की किसी तरह की अनुमति जारी न होने की पुष्टि की। विभाग के क्षेत्रीय संयोजक ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक भ्रमण तभी अनुमति योग्य है जब पूरा व्यय शाला प्रबंधन वहन करे। बच्चों से चंदा लेकर ले जाना नियम विरुद्ध है और इस बारे में शिक्षकों को फोन पर भी चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद चंदा लिया गया है तो संबंधित शिक्षकों पर कार्रवाई तय है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम शगुन पटेल है। कौन सी क्लास में? मैं कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ। जैसे कि आज आपके स्कूल के सारे बच्चे पिकनिक मनाने गए हैं, आप क्यों नहीं गए? सर, व्यक्तिगत कारणों के चलते और मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं था, इसलिए। अच्छा, स्कूल परिसर के द्वारा पिकनिक के नाम पर कुछ राशि ली गई, कितनी राशि ली गई? सर, 400 रुपए ली गई। स्कूल के द्वारा सब पिकनिक में गए हैं, आप लोग पिकनिक में क्यों गए? मन नहीं था, घूम के आ गए। मन नहीं। कितनी राशि ली गई है पिकनिक के नाम पर? 400 रुपए। 400। क्या नाम है? आकांक्षा दर्वे। ये शैक्षणिक भ्रमण शासकीय आदेशों के तहत गया होगा? जी सर, परमिशन लेके गए हैं। परमिशन? जी। परमिशन किसने दी? एसी मैडम ने दी परमिशन। और जी, क्या परमिशन की कॉपी है अपने पास? जी मेरे पास नहीं है, जो टीचर लेके गए हैं उनके पास है। संस्था जो के पास नहीं है? जी, यहाँ तो नहीं है अभी, मतलब जो टीचर लेके गए हैं उनके पास पूरी सहमति और सब, मतलब उन्हीं के पास सारी कॉपी, क्योंकि वो वही एक्चुअल में यहाँ पर प्रभारी है मैडम, और वही लेके। मैं सिर्फ आज की शैक्षणिक व्यवस्था देखने के लिए मुझे प्रभार दिया गया है। जी। आपकी सूचना पंजी है? ये सूचना पंजी ऑफिस में होगी। ऑफिस में होगी? जी। अगर सूचना पंजी में तो सब दर्ज हो। जी। तो क्या पंजी दिखा सकते हैं आप? वो बुलवाना पड़ेगा सर। कहाँ है? बाबू के पास। कितने बच्चे गए? लगभग 140 के आसपास गए हैं। 140 बच्चे गए। कहाँ गए हुए हैं ये? भोरमदेव गए। भोरमदेव यानी छत्तीसगढ़ गए? जी, बॉर्डर पे। अच्छा। क्या इनके भ्रमण के लिए, बच्चों के भ्रमण के लिए कोई शासकीय राशि आवंटित होती है? नहीं, जहाँ तक मुझे जानकारी है ऐसी कोई शासकीय राशि भ्रमण के लिए तो नहीं आती है। तो भ्रमण के लिए बच्चों से आप लोगों के द्वारा कितनी राशि ली गई? 400 रुपए लिए गए हैं प्रत्येक बच्चे। जी। देखिए, अभी मुझे भी संज्ञान में आया है, जस्ट अभी कि विनेका हायर सेकेंडरी स्कूल से कुछ बच्चे कहीं पिकनिक पे गए और कितने बच्चे गए क्या, इसकी कोई सूचना हमारे यहाँ पे ऑफिस नहीं है। आप जनप्रतिनिधियों के मार्फत ही हमको पता चला है कि कुछ बच्चे गए। मैडम, बच्चों से 400 रुपए फीस ली गई है पिकनिक के तौर पर, उसमें क्या है? लेकिन शासन इस प्रकार की चीजों को तो नकारता है कि आपको बच्चों से फीस नहीं लेनी है। ये उनकी शासन की तरफ से इस प्रकार का कोई प्रावधान भी नहीं है प्राइवेट हायर सेकेंडरी स्कूलों में कि उनको ले जाया जाए। जहाँ तक उत्कृष्ट विद्यालयों का सवाल है, वहाँ पर शासन एक साथ मेधावी बच्चों को औद्योगिक भ्रमण के लिए और घुमाने के लिए कुछ राशि देता है और उसमें वो जो भी एक्सीलेंस स्कूल के प्रिंसिपल्स होते हैं वो 3-4 गाड़ियाँ अरेंज करके उन बच्चों को कहीं ना कहीं ले जाते हैं। लेकिन इस प्रकार से छोटे छोटे आयोजन जो कि ले जाए गए हैं, इस प्रकार की कोई सुविधा शासन द्वारा स्वीकृत नहीं है और ना ही यहाँ से कोई परमिशन लेके गए। स्कूल प्रबंधन के पास ये भी जानकारी नहीं है कि उसमें बस में कितने बच्चे गए हैं? इसकी जानकारी देखिए, मेरे पास तो अभी इसकी जानकारी नहीं है, चूंकि मेरे संज्ञान में अभी आई है। अभी हम इसकी जानकारी लेंगे और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने की कार्रवाई करेंगे। मैडम 75 बच्चे बैठे गए थे, क्या कहते हैं? नहीं, ये आप बोल रहे हैं, मैं अब उनसे जानकारी लूंगी और जब जानकारी जैसी मुझे प्राप्त होगी उसके आधार पर उनकी से कार्रवाई करूँ। ये जांच प्रक्रिया आपकी कब तक की जाएगी?
अब आज वो बच्चे गए हैं, जब तक सकुशल लौट आए और कितने बच्चे गए तभी आने पर ही हमको पता चलेगा। तो 2-3 दिन का समय तो कम से कम लगेगा ही इसमें। कार्रवाई पक्के से की जाएगी। मतलब ये है कि हमें जानकारी मिली थी कि बच्चों को घुमाने के लिए भौरम देव छत्तीसगढ़ ले जाया जा रहा है। इस विषय में मैंने प्रिंसिपल महोदय से फ़ोन पे बात किया, तो उन्होंने कहा कि हाँ ले जाया जा रहा है, लेकिन मैंने शासकीय रूप से किसी प्रकार की अनुमति नहीं दिया है। इसके बाद मैंने शाम को फिर जो है फिर से बात हुई मेरी एसी मैडम से कि मैडम मैंने कहा यहाँ पर जो पिकनिक के नाम पे ले जाया जा रहा है बच्चों से पैसे लेकर के, तो आपने क्या अनुमति दी है? तो उन्होंने बोला कि किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी। फिर हमें जानकारी सवेरे मिली कि पिकनिक टूर पे ये लोग निकल गए हैं, स्कूल के कुछ टीचर हैं और बच्चे हैं, 2 बस में लेके गए हैं। तो इस विषय में मैंने फिर से प्रिंसिपल महोदय को लगाया, तो शायद वो गाड़ी चला रहे होंगे या अन्य काम में रहे होंगे, तो फ़ोन नहीं उठाए। मैंने एसी मैडम को लगाया, तो उन्होंने फ़ोन उठाया। मैंने उनसे पूछा कि मैडम शाम को आपने बोला था कि हमने किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी है, तो फिर ये कैसे चलेगा बगैर अनुमति के बच्चे को लेकर? तो उन्होंने कहा इस विषय में मेरे को जानकारी नहीं है। फिर उन्होंने किसी सिंगौर जी से मेरी बात कराई, वहीं उन्हीं के मोबाइल से, जिला संयोजक शायद वो। तो उन्होंने बताया कि हाँ हमने अनुमति दी है और उनको शासकीय भ्रमण के नाम से हमने अनुमति दी है। तो हमने कहा भ्रमण शासकीय होता है तो उसमें फंड शासकीय रहता है, उसमें सभी बच्चों को घुमाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसे ही है। तो मैंने कहा नहीं, यहाँ तो 400 रुपये प्रति बच्चों से लिया गया है और उनके खर्च में इनको लेके यहाँ से गए हैं। तो बोले ऐसी यदि बात है तो हम जानकारी लेते हैं, फिर आप कार्रवाई करेंगे। तो हमने कहा हम यहीं आए हुए हैं ग्रामवासी और अन्य लोग, आप क्या कार्रवाई करेंगे बताएं, तो हम यहाँ से फिर यहाँ रुके या जाएं? तो बोले आपको जो चीज़ समझ में आए वो आप करिए। ऐसी उनसे मेरी बात हुई। इसके बाद फिर हमने और गांव के अन्य लोगों से बात की और इकट्ठे हुए, और इसके बाद फिर हम अभी आप मीडिया के माध्यम से आपको अवगत करा रहे हैं। लगभग कितने बच्चे गए हैं और कितनी बसें गई हैं? अब 2 बस गई हैं, इसकी जानकारी तो है। बच्चों की कन्फर्म जानकारी यहाँ के शिक्षक भी नहीं दे पा रहे हैं। लगभग 100-150 बच्चे बोल रहे हैं वो। एक परफेक्ट आंकड़ा जो है वो हमें भी नहीं बता पा रहे हैं। ये कौन सा स्कूल है और प्रिंसिपल का क्या नाम है अभी जो प्रभार में? प्रभार में तो अभी कोई ताम्रकार मैडम है, और जो यहाँ पर अजय जैन करके जो है यहाँ पर प्रिंसिपल है, जो भी बीओबी है मोहगांव में, तो अभी वो मोहगांव गए हुए हैं। कौन से स्कूल का मामला ये है? हाई सेकेंडरी स्कूल विनय का है। परिचय आपका? मैं प्रवीण कुमार यादव, निगरानी समिति का अध्यक्ष हूँ।